अब देखो यहां से किस तरीके से हमारा एक और टॉपिक टच होगा इंक्लूसिव ग्रोथ का या फिर सोशल जस्टिस का। एमएसएमई क्योंकि मोस्टली रूरल डोमिनेटेड एरिया में है, एमएसएमई में 20% ओनर्स वुमेन हैं, एमएसएमई में मैक्सिमम लोग गरीब काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, तो इन जनरल एमएसएमई का जो पोटेंशियल है इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत ज्यादा है। तो जहां भी इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिविएशन की बात आएगी वहां पे डाल सकते हो। वन ऑफ द पॉइंट्स, इफ एमएसएमईज आर एनकरेज्ड then it will have a direct impact on women empowerment, direct impact on poverty alleviation, direct impact on rural industries. मैं आपको तकरीबन 10-10 पॉइंट लिखाता हूं ना, अगर आप अपनी बुक पे देखोगे वहां 20-20 पॉइंट है। वो डायमेंशन जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता वहां से लिंक हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल जेंडर पैरिटी में अक्सर हमारे दिमाग में पहली बात आती है कि हाँ वुमेन एम्पावर्ड करनी है यार, वुमेन को प्रॉपर एक्सेस देना है। वहां एक एंगल और होता है, एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर्स, उस एंगल को भी देना पड़ता है क्योंकि आपकी पर्सनल ओपिनियन जो भी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको वैलिड कर दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाली बात है आर्टिकल 21 में। आप जेंडर पैरिटी में उस एंगल को भी डालोगे, दैट शोज कि आपकी होराइजन बहुत वास्ट है। सोशल इंक्लूजन, अब ये वर्ड जो है इसको ध्यान से देखो, ये एक वर्ड यूज करके आपने अपने आप बोल दिया कि सोसाइटी के जितने भी सेक्ट्स हैं, इन पर्टिकुलर वो जो बैकवर्ड है, जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, सोशल इंक्लूजन। जब आपने सिंपल बोला ना सोशल इंक्लूजन हैज टू बी देयर, यू सेइंग कि जितने भी लोग सोशली, जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है या उनके साथ वो होती है, बायसनेस होती है, मिसट्रीटमेंट होता है बेस्ड अपॉन कास्ट, कलर, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, उसको भी सपोर्ट करती है। कैसे? क्योंकि 60% ऑफ द एमएसएमईज आर ओन्ड बाय बैकवर्ड क्लासेस। जितनी भी एमएसएमईज हैं सिर्फ 16% है जिनको एक्चुअल एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट है, यानी बैंक से उनको मिलता है। इनफॉर्मल का मतलब है कि मार्केट से उठाते हैं वो हैवी ब्याज पे, जो होता है ना इनफॉर्मल तरीका, दोस्त से ले लिया, फैमिली से ले लिया, किसी ऐसे इंसान से ले लिया जो सूद पे दे रहा है, तो वो उधर से उठाना पड़ता है उनको पैसा। फॉर्मल क्रेडिट नहीं, क्योंकि ये इनफॉर्मल है खुद भी, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है ना। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, इसका नाम है 59 मिनट्स पोर्टल, जिसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट में भी सबवेंशन करती है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि अगर उनको लोन उठाना है, लोन का इंटरेस्ट 10% था, तो सरकार 2% अपनी तरफ से पे कर देती है, 8% इंटरेस्ट वो खुद पे करते हैं। असल तो पे करना ही होता है, असल तो सरकार पे नहीं करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट, बट इंटरेस्ट कम कर देती है। किस एज तक आपको अटल पेंशन योजना मिल सकती है, तो ये स्पेसिफिक पूछ लिया उन्होंने, एलिजिबिलिटी। फिर आगे बेनिफिट मिल क्या रहा है, कितना पैसा, क्या स्कीम, क्या इंश्योरेंस की है, पैसा है, इंटरेस्ट सबवेंशन है, क्या है, लोन है, क्रेडिट है, और एंड पे किस डिपार्टमेंट के अंडर है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको गेस करने के लिए बोलूं कि स्वच्छ भारत अभियान किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो पता याद नहीं आता दिमाग में किसकी मिनिस्ट्री के अंडर डालें इसको, तो एक्चुअली वो 2 मिनिस्ट्री के अंडर है, उसका रूरल और अर्बन कंपोनेंट है। जैसे मेक इन इंडिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, जीपीआईआईटी। इनके फिर स्लोगन्स भी हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर, डिजिटल इंडिया का है पावर टू एम्पावर, ये सब इनके स्लोगन्स होते हैं, तो वो उस पर ही सवाल बनता है।